ओम शांति। भक्ति मार्ग के यादगार शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों में से एक वामन अवतार दिखाया गया है। वामन का अर्थ होता है छोटा। इस अवतार में दिखाया गया है कि भगवान राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी का दान लेने के लिए अवतरित हुए हैं। चूंकि भगवान का आगमन लेने के लिए हुआ है, इसलिए इनके इस स्वरूप को छोटा दिखाया गया है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो छोटे हो जाते हैं, और जब हम कुछ देते हैं तो बड़े हो जाते हैं। यादगार शास्त्रों की यह कथा हमें संदेश देती है कि अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो हम किसी से कुछ नहीं लें, बल्कि देने वाले बने। भगवान के अनेक नाम हैं। कोई उन्हें दाता कहता, कोई वरदाता कहता, कोई विधाता कहता है। वे भंडारे भरपूर करने वाले हैं, एक के बदले पदम गुना देने वाले हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कि लेने वाला लेता लेता थक जाए, लेकिन देने वाले के भंडारे कभी खाली नहीं होते। और यह भी कहा जाता है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, अर्थात देने वाला केवल एक ही है, बाकी सब लेने वाले हैं। राजा हो, संत हो, सब उसी से लेते हैं। भगवान अगर मनुष्य आत्माओं को कहते हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो वह लेना भी देना ही है। क्योंकि भगवान हमसे कखपन लेकर के लखपन देते हैं, कौड़ी लेकर हीरा देते हैं, बुराइयां लेकर हमें सद्गुण देते हैं, कमजोरी के बदले शक्ति देते हैं। भगवान कहते हैं कि बच्चे, पुरानी कीचड़ पट्टी, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार, पुराना तन, विकारी मन, काला धन मुझे दान में दे दो, तो मैं बदले में आपको कंचन काया, शुद्ध शांत शीतल मन, अकूत धन दे दूंगा। जैसे यादगार शास्त्रों में सुदामा ने मुट्ठी चावल दिए और बदले में उसे महल मिल गए, इसी प्रकार वर्तमान समय भगवान अगर हमसे कुछ लेते भी हैं तो वह कई गुना करके देते हैं। पुराने के बदले नया देते हैं। केवल धन का ही दाता नहीं बनना है, धन के साथ साथ देने के लिए और भी बहुत चीजें हैं। किसी को गुण दे देना, किसी को सहयोग दे देना, उमंग उत्साह दे देना, किसी गिरे हुए को उठा देना, किसी के बोझ को हल्का कर देना, बीमारी में मदद कर देना, पढ़ाई में मदद कर देना, मौके पर किसी के किसी भी रूप में काम आ जाना, दाता बनना है। दे कौन सकता है जो खुद सदा भरपूर हो। जैसे मटका यदि पानी से खाली हो गया तो क्या कभी उससे पानी बाहर निकल सकता है? नहीं ना। जब वह भर जाता है तो अपने आप पानी बाहर निकलने लगता है। हम भी जब स्थूल या सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं, तभी निस्वार्थ भाव से दूसरों को दे सकते हैं। एक लकड़हारे का बहुत मेहनत करने के बाद भी गुजारा नहीं होता था। भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना कभी सुनी नहीं गई। एक बार उसने एक साधु को कहा कि मेरा संदेश भगवान को देना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ तो करें। साधु ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद साधु ने संदेश सुनाया। भगवान ने कहा है कि तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, केवल 10 साल जिंदगी के बचे हैं, और तुम्हारे हिस्से में केवल 10 बोरी अनाज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अनाज तुमको रोज मिलता है। लकड़हारे ने कहा कि भगवान को कहना कि मुझे इकट्ठा ही 10 बोरी एक ही बार में दे दें। साधु ने भगवान को संदेश भिजवा दिया। अगले दिन उसके घर में 10 बोरी अनाज आ गया। उसने गरीबों को बांट दिया। अगले दिन फिर 10 बोरी आ गया। उसने थोड़ा सा अपने खाने के लिए रखा और बाकी बांट दिया। इसी प्रकार वह बांटता रहा और रोज बोरियां आती रही। कुछ दिन के बाद उसे साधु जी फिर मिले। उसने सारी बात सुनाई। साधु ने कहा कि तुमने अपने हिस्से का भी गरीबों में बांट दिया। इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न है। इस कारण आयु भी बढ़ गई और तुमको रोज अनाज भी मिलने लगा। कहने का भाव यह है कि जब हम कोई चीज किसी को देते हैं तो वही चीज हमारे पास कई गुना होकर वापस आती है। देना देना नहीं होता है, लेकिन लेना होता है। अगर किसी को यह संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेने की भावना है। देने के आगे यह शोभता नहीं है। कर्म का फल स्वतः मिले वह दूसरी बात है, लेकिन कामना रखकर पाना, यह अल्पकाल की प्राप्ति अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती है। दाता का मुख्य गुण है उदार चित्त। उसका देने का द्वार कभी भी बंद नहीं होता। एक सेकंड भी देने के सिवाय नहीं रह सकता। जैसे कि मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं। जितना जितना देने में व्यस्त रहेंगे तो वो बातें जिनको पार करना मुश्किल लगता है सहज पार हो जाएंगी, क्योंकि उदार चित्त बनने से महान शक्ति की प्राप्ति होती है। जितना उदार चित्त उतना भंडारा बढ़ता जाता है। हर सेकंड हर संकल्प हमें चेक करना है। कुछ दिया,
लिया तो नहीं, लेना है भगवान पिता से, देना है सर्व को। समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्म से गुणदान। आजकल सभी सुनने के बजाय देख कर करना चाहते हैं। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना कि यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं। यह भी तो ऐसा ही है। जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। अगर दूसरे को देख कर करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे। कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं, अखंड गुणदानी अटल। कई एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारते हो, तुम भी उनमें मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी चाहिए। खूब सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। पहले से स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। मांगो नहीं कि यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। एक दो को आगे बढ़ाने में फराकदिल बनो। छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए। छोटे बड़ों का रिगार्ड रखें तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देवी देवता का अर्थ ही है देने वाले। अगर सभी दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे। फिर चारों ओर संतुष्टता की खुशबू फैल जाएगी। फराक दिल गिनती नहीं करते। आदिकाल सतयुग में कोई हिसाब किताब, गिनती, सौदेबाजी नहीं होती। वैसे संस्कार अभी से भरने हैं। कई भगवान से सौदेबाजी करते हैं, आपस में तो सौदेबाजी बहुत ही करते हैं। शहनशाह बनो, दाता के बच्चे दाता बनो। इसने किया तब मैंने यह किया, इसने 2 कहा तब मैंने 4 कहा, इसने 2 बार कहा मैंने 1 बार कहा। यह हिसाब किताब दाता के बच्चे नहीं कर सकते। कोई आपको दे ना दे, लेकिन आप देते जाओ। इसको कहा जाता है दया भाव व कृपा दृष्टि। तो हे दयालु कृपालु आत्माएं, देने वाले बनो। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। संस्कार के परवश आत्मा को सहयोग देना है। दाता सदा रहमदिल होते हैं। किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब में नहीं आते। यह ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। अगर कोई अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं तो दाता का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, ना कि ऐसे संकल्प या बोल बोलना कि क्यों गिरा। गिरना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। दाता परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, पाप को पुण्य में परिवर्तन कर देंगे, किसी भी कमी को ना देख कमाल में परिवर्तन कर देंगे। यदि लौकिक या अलौकिक जीवन में हम समस्याएं निर्मित करते हैं, समस्याओं को बढ़ाते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं और फिर निमित्त आत्माओं का या बड़ों का उन समस्याओं के समाधान में समय लेते हैं, तो भी हम देने वाले नहीं बन सकते, क्योंकि दाता किसी का समय नहीं लेता, किसी की ऊर्जा भी अपने पर नहीं लगवाता, वह तो केवल देता है। अगर हम लेते हैं तो हमें देने का नशा नहीं रह पाता है। हम जीवन को इतना सच्चा बनाएं, पारदर्शी बनाएं कि जीवन में कोई समस्या आए ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो इतना आत्मिक बल, नैतिक बल, आध्यात्मिक बल अपने पास जमा रखें कि उससे स्वयं निपट लें। लेकिन बड़ों का समय अपने पर ना लगवाएं और अपने ही समय का योगदान बड़ों को सहयोग के रूप में दें। मुझे सम्मान दो, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा, इसको क्यों रखा जाता है, यह भी लेने की भावना है। जरा भी किसी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। कोई मान दे नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। मन में भावना तो है, लेकिन ऐसे विचार नहीं आए मुझे करना ही है, सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देना अर्थात किसी को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग सारे कल्प में मान प्राप्ति का आधार है। स्वयं में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना ही लेना बन जाता है। दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। देते जाओ तो मिलता जाएगा। जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। कोई भी खाली हाथ ना जाए।
वह उस दान को संभालते हैं या नहीं, वह उनकी तकदीर हुई। आप अपना कर्तव्य करते रहो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्पों की वर्षा करते रहो। स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। वह माने ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वह पत्थर फेंके, आप रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे, रत्नों की खान के मालिक हो। भिखारी नहीं हो जो सोचो वह दे तब दूं। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है। इसमें निष्काम योगी बनो। छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। दान दो, वरदान दो तो स्व का ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ। आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी सेवा करनी है। भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। सब कुछ सेवा में लगाओ। श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता और दाता के इमर्ज करो। यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। भक्ति में नियम होता है, जिस भी वस्तु की कमी होती है उसका दान करते हैं। दान करने से स्वतः लेना हो ही जाता है। जो हर्षित है वह मन, वाणी और कर्म से सर्व को सदा खुशी का दान देता है। उसके वाइब्रेशंस, उसकी रूहानी नज़र, उसका संपर्क, उसकी वाणी दुखी आत्मा को खुशी का अनुभव कराती है। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है, वैसे ऐसी हर्षित आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करती है, प्राप्ति की खुशी में झूमती है। अच्छा, ओम शांति।